देखिए यहाँ लिखा हुआ है लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। तो लॉगरिथम चैप्टर था पहले 9th क्लास में, हिंदी मीडियम में 9th क्लास में बच्चों को ये सिखाया जाता था। 9th क्लास में ये चैप्टर था, पूरी इसकी डीप स्टडी होती थी। लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न में क्या होता है, या इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है या एनसीईआरटी पैटर्न दोनों एक ही है। ये हिंदी मीडियम में भी एनसीईआरटी पैटर्न जब से लागू हुआ है तब से ये चैप्टर नहीं है, यानी कि हिंदी मीडियम और जो एनसीईआरटी पैटर्न है या इंग्लिश मीडियम है उन सब में बच्चों को ये सिखाया ही नहीं जाता था लॉगरिथम। इसका यूज़ है, सिलेबस में यूज़ है, लेकिन ये चैप्टर नहीं है। तो 9th क्लास में पहले होता था, अब नहीं है। तो इसकी अगर स्टडी करनी हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर देखा जाए, या इंटर लेवल पर अगर ख़ास तौर से देखें तो उस लेवल पे इसका यूज़ ज़्यादा है। और यूज़ तो है, लेकिन यूज़ करने के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। वो रूल्स आपको मालूम हो तो आप इसका बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। समझ लीजिए 12th की मैथ्स तो बिना इसके तो कवर होती ही नहीं है, इसलिए बच्चों को सिखाना पड़ता है कुछ फंडामेंटल रूल्स। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, जो इसका पहला रूल है वो ये है कि लॉग ए की पावर बी। तो इसमें क्या होता है, जो लॉग होता है उसकी पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा बी लॉग ए, ये हो जाता है। अब ए की पावर बी के फॉर्म में था, ये ऐसे भी हो सकता था लॉग एम की पावर एन, तो पावर आगे जाएगी, ये हो जाएगा एन लॉग एम। यानी कि लॉग में एक फंक्शन पे पावर चढ़ी हुई है तो पावर आगे आ जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इस तरह लिखता हूँ, ये लॉग लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो ये पावर आगे आ जाएगी, हो जाएगा 3 log 2, ऐसे समझ सकते हैं आप। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप देखिएगा, एक तो मैंने आपके सामने फार्मूला रखा, सबसे इजी फार्मूला जो रहता है वो m के फॉर्म में रहता है, याद भी रहता है। log m की पावर n, यानी कि n log m, पावर आगे आ जाती है। सवालों में क्या होगा, कहीं कहीं पर आपको इसका यूज़ करके ये बनाना होगा, तो इसका यूज़ करके कहीं ये बनाना होगा। ऐसे ही और अगर हम बढ़ें तो एक तो आपने ये टर्म्स जानी, सेकंड टर्म्स आ जाती है इसी की, वो होती है log m इंटू एन। लॉग m इंटू एन ऐसे लिखो, या डॉट का निशान लगा दो, या m n लिख दीजिए चलेगा। तो log m इंटू एन का मतलब होता है, ये इंटू का साइन थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, सही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस n। log m इंटू एन क्या बन जाएगा आपका, log m प्लस log n। ये बात आपको याद रखनी है, यही m और n के फॉर्म में, यही आपका a b के फॉर्म में आ सकता है ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका log a प्लस log b। जरूरी नहीं है ऐसे आए, ये ऐसे आ सकता है। मान लीजिए लिख करके आ गया 12, या 2 ही लिख कर आ गया, या 21 लिख कर आ गया, तो 21 लिख लीजिए, 12 भी चलेगा, सब चलेंगे। तो ये आ गया, तो इसे तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, ये किसी की पावर फॉर्म तो बन नहीं रहा है, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, या कोई भी पावर इसकी होती नहीं है वहाँ तक पहुँचे। तो ये क्या बनना है आपका, ये हो रहा है आपका log 21 जो है, आप तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 तियाँ 21, है ना, 7 तियाँ 21, तो log 7 प्लस log 3। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आपके सामने मैंने 2 फार्मूलाज रखे, एक है log m की पावर n, वो क्या होता है n log m, दूसरा है आपका log m इंटू एन, यानी कि log m प्लस log n इंटू का साइन प्लस में कन्वर्ट कर देना है। ये 2 मैंने आपके सामने रखे हैं, इन 2 को आप अच्छी तरह कवर कीजिए। और एक और देखिए, मैं आपके सामने थर्ड रख रहा हूँ। आपने वहाँ देखा इंटू का साइन था, भाई मैं अपॉन का साइन लगाता रहा हूँ log m अपॉन n, तब क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, वहाँ इंटू का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ अपॉन का साइन माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, हम इतना कर देंगे। तो ये हो गया log m माइनस log n। जरूरी नहीं है ऐसे आए, ये ऐसे भी तो आ सकता था a अपॉन b, तभी बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा, अपॉन का साइन माइनस में कन्वर्ट, log a माइनस log b। ये बहुत फंडामेंटल रूल्स हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, इन फंडामेंटल रूल्स की ही नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यूजेस कर पाएंगे इसके, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। आप और देखेंगे तो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई मान लीजिए लिखा है 5/7, तो क्या हो जाएगा, log अपॉन का साइन माइनस में कन्वर्ट, हो जाएगा log 5 माइनस log 7।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लिख देंगे सिर्फ 7 तो गलत है। लॉग एम अपॉन एन क्वालिटी बन रही है, लॉग एम अपॉन एन का मतलब होता है लॉग एन माइनस लॉग एन, तो लॉग एम यानी कि 5 माइनस लॉग 7। इस तरह से आपको बनाना है, सवालों करना है। और आप देखिए ये तो 3 तो बेसिक हैं, इन 3 के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहला है लॉग एम की पावर एम, पावर आगे आ जाती है, इतना याद रखना है, एन लॉग एम। दूसरा आप देख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन, इंटू का अपॉन का साइन माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। ऐसे ही आपका है लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन क्या हो जाता है आपका, लॉग एम इंटू एन हो जाता है आपका लॉग एम प्लस लॉग एन। ऐसे ही आपका एक और है, उसमें क्या है, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है आपके सामने लॉग ए की पावर बी। तो इस तरह के सवालों में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल कर रहे हैं और सवाल को हमें एलिमिनेट करना है, कुछ उसमें से सवाल में से कुछ हटाना है, कुछ प्रतिस्थापित करना है, तो हम लोगों को वो बेस नहीं चाहिए जो बेस होना चाहिए, तो बेस कन्वर्ट करना पड़ता है कहीं कभी। तो बेस कन्वर्ट फॉर्मूले तक अगर आपको पहुंचना है तो कुछ बातें मैं यहाँ क्लियर कर दूँ तभी मैं ये क्लियर कर पाऊँगा। तो बेस कन्वर्ट करने का रास्ता आप सीख लीजिए कि होता क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर आपके सामने लिखी है, मान लीजिए, चलिए लॉग ले लेता हूँ पहले मैं, मान लीजिए लिखा है log 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, सॉरी log 2 की पावर 16 इक्वल्स टू 4। आप देखिएगा लॉग फॉर्म में लिखा है कि लॉग आधार है 2, याद रखिएगा। हर लॉग का एक बेस होता है, वो बेस स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मैं आपको बता दूं, अगर अंक गणितीय गणनाएं करेंगे हम तो इस तरह की गणनाओं में बेस 10 होगा, यानी कि लॉग का बेस क्या रहेगा आपका, लॉग का बेस रहेगा 10, जो शो कराते ही नहीं है। शो कराओ मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे 12th क्लास में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ऐसी उसमें चैप्टर और है इंटीग्रेशन। तो उन चैप्टर्स में या डिफरेंशिएशन की यूजेस और इंटीग्रेशन की यूजेस या डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से चैप्टर, वहाँ पर 5 चैप्टर हैं ये। तो इन 5 चैप्टर्स में सबसे अधिक जो यूज़ होता है वो होता है लॉग बेस में ई। तो अगर आप इस तरह का कोई हेवी लेवल का सवाल कर रहे हैं, बहुत हैवी है, तो यानी कि टेक्निकल मैथ्स आप कर रहे हैं, टेक्निकल मैथ्स का मतलब आप समझ सकते हैं इंजीनियरिंग लेवल की अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, उसकी स्टडी करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पर बेस अगर शो नहीं हुआ है इसका मतलब वहाँ बेस ई है। इस तरह से आपको याद रखना है इंटीग्रेशन वगैरह के चैप्टर्स में। तो ये लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है। तो बेस हमेशा ई रहेगा, कब, जब आप टेक्निकल मैथ्स कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं, तब यानी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड की आप स्टडी कर रहे हैं, या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बेस्ड की मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या है कि लॉग का बेस अंक गणितीय है, इसलिए बेस 10 ही होगा, लेकिन बेस 10 तो होता है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बेस 10 यूज़ नहीं किया गया होता, बेस 10 की जगह पर वहाँ पर 2, 11, 13 कुछ भी लगा सकते हैं वो, तब वो कंडीशन अलग हो जाती है। तो उन्हीं की स्टडी यहाँ चल रही है कि यहाँ पर बेस इस समय क्या है, 2 है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि log 2 की पावर 16 इक्वल्स टू 4 अगर है तो ये लॉग की फॉर्म में तो करेक्ट है, ये बात याद रखना है आपको, लॉग की फॉर्म में ये करेक्ट है, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ये गलत है ना। अब उसके अकॉर्डिंग चलिए, ये मत जाइए रूल्स क्या हैं, अगर रूल्स पर जाएंगे तो आपको चैप्टर पकाऊ लगेगा। मैं उन रूल्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन फंडामेंटल रूल्स की बात कर रहा हूँ जिनसे हमें क्वेश्चन करने में ऐसा नहीं होना। और क्या करना है भाई, अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फास्टली करना है और नंबर लाने हैं। कौन सी वो लोग हमारी नॉलेज देखने बैठे हैं टिक मार्क में, है ना जी। तो और नॉलेज देख लेंगे तब भी क्या कर लेंगे, कौन सी इंटरव्यू में कुछ पूछने बैठे हैं इससे वो, इसलिए आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ डीपली अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो है, ये गलत है तो सही क्या है, सही ये है वो सामने इधर आना चाहिए, क्योंकि 2 की घात 4 बराबर 16 होता है, 2 की घात 4 इधर आ जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। ये हमने आपको वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में सिखाया है कि पावर को हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पर 4 पावर है तो टेट्रा बोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहेगा क्योंकि अगर 4 बोलेंगे तो मुझे लगता है तो क्यूब बोलते हैं, बाकी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती है। तो रियल में 2 की घात 4 आप देख लीजिए,
2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा, क्योंकि इन सब का आधार 2 है, घातें 1 1 है, तो गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़े आती हैं। 1 और 1 2, 3 4, देखिए 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए 16 आ रहा है। इस फॉर्म को बोलते हैं घातांक रूप। ये घातांक रूप है, इंग्लिश इस फॉर्म है। तो घातांक रूप में इस तरह से आता है। आप और देख सकते हैं, जैसे लॉग, अगर इसे लॉग फॉर्म में लाना तो क्या काम करेंगे, लॉग लेंगे दोनों को। जैसे ही हम लॉग लेंगे तो इसकी कंडीशन देखिए क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा लॉग, जैसे ही हम लॉग लेंगे सामने वाला ये तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा और ये उधर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से लॉग लेना कहते हैं इसे हम। जब भी लॉग लेने की बात होगी घातांक फॉर्म में तो उसे इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला जो भी फॉर्म होगी वो रियल पावर की पावर बन जाएगी, यानी कि रियल पावर ये है, यहाँ पर इसकी बेस की पावर बन जाएगी, यानी कि जो बेस होगा उसकी पावर बन जाएगी, जो पावर होगी वो सामने पहुँच जाती है। ऐसे ही आप और ले सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से ये लिखा हुआ है 2 की पावर 8 = 3, तो गलत लिखा है ना, लॉग की फॉर्म में करेक्ट है। आप अपने दिमाग से अंकगणितीय फॉर्म में जाइए तो उसे हम लोग बोलते हैं घातांक रूप में, या लॉग हटाने पर। तो लॉग हटाने पर क्या हो जाएगा, ये उसे हम लोग बोलते हैं लॉग हटाने पर, तो सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा, जैसे लॉग हटाएंगे और ये उधर पहुंच जाएगा। ये होती है इसकी फॉर्म, याद रखने के लिए। आप और देख सकते हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ था आपके सामने 2 की पावर 4 = 2 लिखा है, तो ये गलत फॉर्म लॉग के हिसाब से ही है, लेकिन वैसा अंकगणितीय गलत है। तो क्या होनी चाहिए, सामने वाला इसकी पावर होना चाहिए और ये उधर होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं लॉग हटाने पर। तो ये आपका प्राप्त हो गया। आप और देख सकते हैं, मान लीजिए ये ले लिया आपने log 3 की पावर 9 = 2 है ना, तो लॉग के फॉर्म में करेक्ट है, लेकिन वैसे तो गलत है ना, तो सामने वाला इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा लॉग हटाने पर, और ये उधर पहुंच जाएगा। ये जगह 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो ऐसे ये सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ बेस है। भाई बेस 10 नहीं है, जो उनका फिक्स है वो बेस है। अगर 10 होता तो हम इसे आगे उठा के ले आते। याद रखना, बेस बहुत नीचे लिखा होगा, जिस भी चीज़ का बेस होगा वो यहाँ पर लिखा होगा छोटे करके। लेकिन जब आप सवाल करेंगे, आप लिखेंगे छोटे करके, सवाल करेंगे तो आपको ये पहचानने की अपने अंदर पकड़ बनानी होगी कब बेस क्या बन रहा है। क्योंकि कभी कभी ये दो बिल्कुल यहाँ लिख के दे देते हैं, समझ में नहीं आता बेस है या नहीं है, तो सवाल के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना होगा। वो बेस होता भी है और कहीं कभी नहीं भी होता। तो log a की पावर b में अगर मैं नया बेस लगा रहा हूँ अपने पास, क्योंकि यहाँ पर क्या बेस है सबके, किसी का बेस 2, किसी का बेस 3, इस तरह से है नहीं है। या और 1 मिनट और देख लीजिए, तो बेस की पावर बेस वैल्यू 1, बेस की पावर बेस वैल्यू 1, यानी कि आधार की घात आधा है वैल्यू 1, लॉग e की पावर e वैल्यू 1, लॉग m की पावर m वैल्यू 1, यानी कि बेस की पावर बेस वैल्यू 1। आप और देख लीजिए, लॉग 10 की पावर 10 वैल्यू 1। और आप कुछ डीपली नॉलेज और ले लीजिए, याद रखिएगा, लॉग 1 की पावर 0, सॉरी लॉग अगर 1 लिखा हुआ है इस तरह से तो उसकी वैल्यू 0 है। लॉग 1 का मतलब है बेस में अगर 10 है तो भी चलेगा, तो भी 0। सिर्फ log 1 लिखा है तो भी 0। अगर log आपके सामने बेस a लिखा है 1 लिखा है तब भी 0। यानी कि log जहाँ भी बनाया तुरंत उसकी वैल्यू 0। ऐसी log 2, log 3, log 4 इन सब की वैल्यू होती है, इन सब की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया log a की पावर b। तो मैं अपने पास से कोई नया बेस लगाता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया एक बेस, मान लीजिए मैंने कोई बेस ले लिया 2 ले लेता हूँ, तो अपने पास से एक नया बेस लगा रहा हूँ। तो नया बेस लगाने से पहले मैं एक पुरानी बेस की बात कर लूँ 1 मिनट। एक और रूल्स है, वो रूल्स आप जान लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मान लीजिए ये a है, ये b है, a की पावर b है। क्या ऐसा नहीं हो सकता b की पावर a हो जाए, यानी कि बेस पावर बेस बन जाए, बेस पावर बन जाए, तो एक नया फार्मूला निकल के आएगा? जी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1/log b की पावर a, यानी कि जो पावर है वो बेस बन गई, जो बेस है वो पावर बन गई। तो ये हो गया आपका log a की पावर b। अगर मैं पावर को बेस और बेस को पावर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा बराबर में 1/log a b की पावर a, यानी कि log a की पावर b क्या हो जाएगा, 1/log b की पावर a। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं हम आपसे, log m की पावर n लिखा है, अगर मैं बेस अपने पास से कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log, कन्वर्ट हो जाएगा बेस तो n की पावर n।
ऐसे ही। और अगर आपको दिखाना चाहूँ, मान लीजिए लिखा हुआ log 5 की घात 7 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बेस कन्वर्ट करूँगा अपने पास से, इनका बेस मान लीजिए 5 है, कन्वर्ट करना अपने पास से, तो ये हो जाएगा 1/log 7 की पावर 5। इस तरह से हम लोग बेस कन्वर्ट कर सकते हैं इसका। अच्छा, एक चीज़ और है अब जो ज़रूरी आ रही है, ये तो था भाई, पावर को मैंने बेस बनाया, घात को मैंने बेस बना दिया, और बेस को मैंने घात बना दिया। ये कन्वर्ट कर सकते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अभी आपको मैं सिखाऊंगा सवाल। अच्छा, उसमें अगर ऐसा नहीं आया तब क्या करेंगे, कोई नया ही बेस लगाना पड़ गया सवाल में, तब क्या करेंगे। तो देखिए, कुछ नया अगर आप बेस लगाते हैं, तो फॉर्मूला ये था कि नया बेस लगा रहा हूँ अपने पास से 2, तो जैसे ही नया बेस लगाऊंगा तो बेस लगेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ बेस लगेगा, ध्यान से देखिएगा, log 2 की पावर b हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा log 2 की पावर a। याद रखिएगा, बेस नया लग गया है, नया बेस लगते ही ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। बहुत बहुत डीपली नॉलेज देखिएगा ध्यान से। एक नया बेस लगाते ही ऊपर वाला ऊपर log 2 की पावर b, और नीचे वाला नीचे log 2 की पावर a। यार ये रूल याद रखना है। ये रूल अगर आप चेंज करेंगे तो इतना कर सकते हैं, देखिएगा log 2 की पावर b तो रहेगा, है ना। अच्छा, ये 1/log 2 की पावर a है, यानी कि 1/log 7 की पावर m क्या है, रियल में पहुँचोगे तो ऊपर अगर इसे ले जाओगे अपॉन से, तो ये 5/7 यानी कन्वर्ट चेंज हो गया है। तो ये भी तो ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखो, ये भी तो यही बन रहा है, 1/log 2 की पावर a, यही तो बन रहा है, कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसे आप जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो ये सेम यही फॉर्म बनना ही, 5 की घात 7 क्या हो सकता है पलटने, तो पलटने पर ये जाएगा 7 की घात 5 1/7 की पावर 5। तो ये भी तो हो सकता है 1/2 की पावर a क्या हो जाएगा, रियल में a की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर पहुंच जाएगा इनटू में log a की पावर 2। यानी कि मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, कब कैसे यूज़ करना है वो आपको सोचना होगा सवालों में। इतना कोई घबराने की बात नहीं, सवालों में ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाते हैं आसानी से। तो याद रखना है log a की पावर b के, देखिए 3 फार्मूलाज हैं। अगर बेस कन्वर्ट नहीं, पावर को बेस और बेस को पावर बनाते हैं, तो जाएगा 1/log a की पावर b बराबर हो जाएगा 1/log b की पावर a। ये हो जाएगा। नया बेस लगाते हैं, 2 की जगह मान लीजिए 12 लगाया या 21 लगाया, कुछ भी लगाया, मान लीजिए 12 लगाया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर 12 की पावर b और नीचे वाला नीचे 12 की पावर a, अपॉन में आ गया। दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है, एक नया बेस आप लगा रहे हैं, तो 12 की पावर b हो जाएगा इनटू, फिर क्या आएगा a की पावर 12, यानी कि a की पावर वो 12 बन जाएगा आपका, जो 12 आपने लिया है। फिलहाल हमने अभी 2 लिया है तो हम 2 रखते हैं, वही हम कन्फ्यूज़न ना हो। मैं आपके सामने कोई क्लियर करना चाहूँ तो मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, इस तरह से ले सकता हूँ मैं, log मैंने लिखा 2 की घात 7, है ना। अब इसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने की फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, एक तो फॉर्म ये हो जाएगी आपकी, नया बेस लगाना अपने पास से, मुझे बेस रखना है कितना, 5 बेस रखना है। तो 5 बेस रखने के लिए एक तो रास्ता ये 5 की पावर 7 हो गया, अपॉन log 5 की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे आ जाए। एक तो रास्ता ये, अगर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसी को कन्वर्ट कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा मेरा कन्वर्ट करने का रास्ता यही है, ऊपर ले जाओ इसे, सिंपल है, पलट दो। ये दूसरा रास्ता, इसी से आप ध्यान रख लीजिए, 5 बेस बनाया है, तो 5 की पावर 7 इंटू 5 को बेस बनाया है ना, अब 5 इसकी घात बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और भाई होना तो देखो पलट देंगे तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यूज याद